गिरनार पर्वत में 10,000 स्टेप्स हैं। 1947 भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश सोल्जर्स को इतना पता चल गया था कि यार भारत में ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ कुछ इनके बाबा लोग और अघोरी लोग बोलते हैं बहुत ताकत है। तो 13 लोगों का ब्रिटिश का ट्रूप उधर गया, इतना पावरफुल है जाके हम पता करेंगे। वो गए, एक रात में 13 में से 12 पागल हो गए, और जो एक निकला वो ये बोले यार हम ढूंढने गए थे कि इस दुनिया को किसने बनाया, वो तो खुद यहाँ पर विराजमान है। वहां पर एक केव्स है। पीपल हैव सेड कि हमको रात को इधर डमरू की आवाज आती है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि देवी देवता भी वहां पे डांस करने के लिए आते। जापान में जाएंगे, जापान में आपको गणपति जैसी मूर्ति मिलेगी, वो लोग गणेश जी को मानते हैं। चाइना में आप जाएंगे, वहां पर गणपति जी को माना जाता है। आप हैरान हो जाओगे, इंडोनेशिया इज अ प्रीडोमिनेंट मुस्लिम कंट्री, आपको ये पता होगा, वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की है। वहां पर एक वोल्केनो है जहां पर लास्ट 750 से 800 साल पूर्व से एक गणेश जी की मूर्ति रखी गई है वोल्केनो के पास में, कि यही हमें बचाते हैं। वो एक्टिव वोल्केनो आज तक नहीं फटा है, बिकॉज गणपति जी वहां पर विराज। ये रावण का बर्थ हुआ था आज के नोएडा में। आज भी वहां पर एक मंदिर है रावण के ऊपर। कहा जाता है रावण ने अपना पूरा बचपन वहीं पर निकाला। कि रावण ने जहाँ तपस्या करी है, जहाँ पर शिव जी को उसने प्रसन्न किया था, वो कहाँ पर है? नॉर्थ में जब आप जाते हैं तो दशोली गांव है, उत्तराखंड में आपको दशोली गांव मिलेगा। ये दशोली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो 10 प्लेसेस है जहाँ रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश काटे थे। दशोली एंड तो रावण तो यहीं से निकल गए भाई, तो लोकल निकले। अवतार मूवी जो सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी, उसके डायरेक्टर से पूछा गया कि आपको रेफरेंस कहाँ से मिला, तो उन्होंने बोला मैंने सनातन धर्म का रेफरेंस लिया है। मैंने देखा कि वहां पर कहा जाता है जो सबसे पावरफुल भगवान श्री कृष्ण जी की बात करो वो नील रंग के थे, इसलिए मैंने सबको नील रंग में प्रकट किया। वहां पर जब मैंने पता किया कि कृष्ण जी क्या थे, बोले वो एक अवतार थे। तो अवतार एक संस्कृत शब्द था, मैंने वहां से जाके अवतार शब्द को लिया। वहां पर जब मैंने देखा कि एक ऐसा वृक्ष है जो काफी वर्षों से और जो सबको जीवन प्रदान करता है, वहीं से जाके मैंने उस वृक्ष का निर्माण किया। वो खुद कह रहा है हम लोग मानने को तैयार नहीं है। ओपनहाइमर में जो साइंटिस्ट था, उन्होंने एटॉमिक बम का आविष्कार किया, तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया, एक तो संस्कृत का श्लोक बोला जो कि महाभारत से था, और फिर उन्होंने बोला ये तो पहले हो चुका है। उन्होंने ये नहीं बोला वाव क्या हुआ है, ये तो पहले हो चुका है। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि भाई ये वाली चीज कहाँ हो गई है, तो बोले महाभारत में हो चुका है। और आपको कैसे पता है? मैं साल भर इंडिया में था, मैंने संस्कृत सीखी। बोले मैंने वहीं से ये वर्ड सीखा, ट्रिनिटी, क्योंकि यहाँ पर त्रिदेवों का राज था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और उनके प्रोजेक्ट का नाम भी ट्रिनिटी। जय श्री राम, जय श्री राम। जब हम जय श्री राम बोलते हैं, हम प्रेम से भी तो बोल सकते हैं जय श्री राम। श्री राम केवल वॉरियर रूप नहीं थे, वॉरियर रूप साउथ जाते जाते हुए, क्योंकि उसके बाद श्रीलंका पे लड़ने गए ये गए। वो पुरुषोत्तम भी थे, वो थे जिन्होंने झूठे बैर भी खाए थे, वो थे जिन्होंने लोगों को बचाया भी था, वो थे जिन्होंने बहुत विनम्र तरीके से लोगों से बात भी करी थी। बट हमने सिर्फ एक वॉरियर ले लिया कि रावण से लड़े, जय श्री राम। वही व्यक्ति जय श्री राम बोलेगा, मंदिर में प्रणाम भी करेगा, और बाहर जाके आप जय श्री राम बोलते रहो, बट क्या आप राम जी के गुण अपने अंदर ले रहे हो? सही अर्थ नहीं समझ पा रहे। इवन अगर हम बात करें नीम करोली बाबा की, वो भी हनुमान के ही अवतार थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार थे, और कुछ लोग कहते हैं वो उनके दास थे, लेकिन जो उस समय पे उनके साथ रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि वो साक्षात हनुमान जी थे। आंख बंद करके अगर बोलते थे वर्षा हो जाएगी तो वर्षा हो जाती थी। अगर वो कहते थे कि भाई आज यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल होगा तो कुशल मंगल होगा। जब तक रामदास ने उनके बारे में ज्यादा प्रचलित नहीं करी, तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। सोमनाथ एक ऐसा मंदिर है जिसको बाहर के लोगों ने इतने बार अटैक किया है। मोहम्मद गजनी ने किया है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, औरंगजेब ने किया है, बहुत डिस्ट्रॉय किया है। आपको पता है लास्ट मुगल सम्राट जिसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी वो वहां पे गया, क्योंकि सोना बहुत था ना वहां। वो जान के हैरान हो गया कि वहां का शिवलिंग हवा में उड़ता है सोमनाथ। उसने अपनी किताब में लिखा कि मुझे लगता है कुछ तो पावरफुल मैग्नेट थे ऊपर और नीचे, जिसके चक्कर में शिवलिंग उड़ता है। तो वो मैग्नेट का शिवलिंग अब वहीं पे स्थापित है। बट आप सोचो इतने अटैक होने के बावजूद सोमनाथ है। तो आज से ना कुछ साल पहले आइलैंड में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ रही, कुछ भी कोशिश कर लो रोक ही नहीं पा रहे। हमारे इधर का 600 रुपए उस समय पे 1 लाख रुपए थे वहां। थाईलैंड के लोग जब परेशान थे कि अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो रही है, इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज नहीं हो रही है, एक व्यक्ति ने कमेटी से बोला कि कुछ नहीं तो एक काम करते हैं, गणेश जी का फोटो नोट पे छापना शुरू करो। अब जान के हैरान हो जाओगे, आज वो एंटीक में ऑक्शन होते वो नोट, और उनकी अर्थव्यवस्था सही हो गई। तो केदारनाथ में पांडव क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इतना ज्यादा रक्तपात हो गया, तो कृष्ण जी ने कहा तो आपसे शिव जी दुखी हैं।
आपको अपना पश्चाताप करना है तो शिव जी को जाके ढूंढना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। जब ये जा रहे थे तो शिव जी इतने ज्यादा दुखी थे और क्रोधित भी थे कि उन्होंने एक नंदी का रूप ले लिया था और वो इधर उधर दौड़ रहे थे। बट जब केदारनाथ में उन्होंने एक यूनिक एक बैल देखा तो उस समय पे भीम समझ गया यही शिव जी हैं और ये भागने वाले हैं। तो भीम ने उनको इतनी तेजी से पीठ के तरफ से पकड़ा तो उसके चक्कर में वो पीठ वाला पार्ट वहां पे रह गया। इन लोगों ने सबने सॉरी बोला कि ठीक है। फिर शिव जी बोले तुम लोगों ने बहुत तपस्या करी, बहुत कष्ट किया, तो मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। इसलिए आपको वहां पर जो शिवलिंग मिलता है वो पीठ के शेप का दिखता है।